जय भीम दोस्तों। कांग्रेस पार्टी, समाज पार्टी भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी दलितों के, पिछड़ों के, वंचितों के दुश्मन है, ऐसा कहने वाले उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केंद्र केशव प्रसाद मौर्य के बयान के इस विवाद को और भी भड़का दिया है। ये मामला बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर से जुड़ा है, जो भारतीय संविधान के निर्माता और सामाजिक न्याय के प्रतीक माने जाते हैं। बरेली में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान डिप्टी सीएम मौर्य ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का निशाना साधते हुए कहा कि ये दोनों दल बाबा साहेब के विरोधी है। हालांकि उसके बयान का संदर्भ कुछ और था, लेकिन जिस तरह से इसे प्रस्तुत किया गया उससे राजनीतिक गलियारों और सोशल मीडिया पर चर्चा का नया केंद्र बना दिया। विपक्ष का आरोप है कि मौर्य का ये बयान बाबा साहेब का अपमान है और इसे अस्वीकार बताया जा रहा है। इस बयान पर देश भर में तीखी प्रतिक्रिया आ रही है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि ऐसा बयान न सिर्फ बाबा साहेब की विरासत को चोट पहुंचाते हैं, बल्कि समाज के कमजोर वर्गों के अधिकारों पर भी सवाल खड़े करते हैं। वहीं बीजेपी के कुछ नेता इसे विपक्ष द्वारा घड़ी गई साजिश बता रहे हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे बयान समाज में विभाजन पैदा कर सकते हैं और संवैधानिक मूल्यों पर सीधा प्रहार करते हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि उन आदर्शों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्होंने भारत को एक समता मूलक समाज बनाने का सपना देखा था। अब देखना ये होगा कि इस विवाद का क्या नतीजा निकलता है। क्या वाकई में ये बयान राजनीति का एक और मुद्दा बनकर रह जाएगा, या फिर इससे देश में एक बड़ी बहस का रास्ता खुलेगा। सवाल सिर्फ बयान का नहीं, बल्कि उस सोच का है जो हमारी राजनीति और समाज पर असर डालती है। इस बयान पर विपक्षी दल, खासकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर तीखे हमले शुरू कर दिए हैं। समाजवादी पार्टी ने सोशल मीडिया पर विशेष जारी कर आरोप लगाया है। बीजेपी और उनके नेता लगातार दलित और पिछड़े और वंचित वर्गों का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने ये आईएस की विचारधारा का प्रभाव बताया और कांग्रेस ने भी इस मामले को संसद में उठाने का ऐलान भी किया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ऐसे विवाद बीजेपी की रणनीति और छवि पर गहरा असर डाल सकते हैं। बाबा साहेब आम्बेडकर केवल दलितों के नहीं, बल्कि पूरे देश के आदर्श है। उनकी नीतियों और विचारधाराओं ने भारतीय समाज को और एक नई दिशा दी है। ऐसे में उनके खिलाफ की कही गई कोई भी टिप्पणी जनता में आक्रोश पैदा कर सकती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में बीजेपी इस मुद्दे को संभालने में कामयाब होगी, या ये विवाद उनकी चुनावी रणनीति पर असर डालेगा। ये देखना दिलचस्प होगा कि आगामी दिनों में राजनीतिक दल इस मुद्दे को किस तरह भुना है। डिप्टी सीएम के बयान के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गुस्से का सैलाब उमड़ पड़ा है, जो कि ट्विटर से भी जवाब मांग रहे हैं कि खास तौर पर दलित और पिछड़े वर्गों से यूजर का कहना है कि ये बयान सिर्फ बाबा साहेब आम्बेडकर का नहीं, बल्कि उनके विचारों और उनके द्वारा किए गए संघर्ष का भी अपमान है। वह कई राजनीतिक और सामाजिक संगठनों ने इस बयान की कड़ी आलोचना की। बीजेपी की सफाई भी इस मामले में चर्चा का विषय बन गई है। पार्टी के प्रवक्ताओं ने बयान जारी करते हुए कहा कि विपक्ष ने डिप्टी सीएम के शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है और इसे अनावश्यक रूप से विवाद का मुद्दा बना दिया है। उनका कहना है कि मौर्य ने बाबा साहेब आम्बेडकर के प्रति पूरी श्रद्धा व्यक्त की है और उनका बयान गलत संदर्भ में भी लिया गया है। हालांकि सवाल ये उठता है कि अगर ये बयान सच में गलत समझा गया है तो बीजेपी इसकी राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव को कैसे नियंत्रित करेगी। इस विवाद ने आगामी चुनाव को लेकर राजनीतिक समीकरणों के प्रभावित करना शुरू कर दिया है। अगले साल कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में बाबा साहेब आम्बेडकर से मुद्दे पर विवाद बीजेपी के लिए बड़ा राजनीतिक नुकसान साबित हो सकता है और दलित और पिछड़े वर्ग, जो देश के राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण वोट बैंक है, इस बयान से खासा नाराज दिख रही है और विपक्ष ने भी इस मौके को भुनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। कांग्रेस और
समाजवादी पार्टी ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाना शुरू कर दिया है और बीजेपी को दलित विरोधी करार देने का प्रयास कर रही है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस विवाद पर असर केवल सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ये जमीनी आसमान बीजेपी की छवि को नुकसान पहुंचा सकता है। विपक्ष इस विवाद को बड़े चुनाव में बदलने की कोशिश करेगा, जिससे दलित और पिछड़े वर्ग के मतदाताओं को समर्थन और मिल सके। इस पूरे घटनाक्रम ने दिखा दिया है कि बाबा साहेब आम्बेडकर भारतीय समाज और राजनीति में कितने प्रभावशाली है। उनके विचार और उनकी विरासत आज भी देश की जनता के प्रेरणा का स्रोत है। अब देखना यह होगा कि बीजेपी इस विवाद को कैसे संभालती है और इसका आने वाले चुनाव में क्या असर पड़ता है। निष्कर्ष ये कहना आवश्यक है कि बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर केवल एक नेता या संविधान निर्माता नहीं, बल्कि वे भारतीय लोकतंत्र, सामाजिक समानता और न्याय की नींव है। उनके विचार और योगदान भारतीय समाज की दिशा और दशा तय करते हैं। ऐसे में उनके खिलाफ किसी भी तरह की टिप्पणी न केवल राजनीतिक हलकों में हलचल मचाती है, बल्कि आम जनता, विशेष रूप से दलित और पिछड़े वर्गों को गहरा आक्रोश पैदा करती है। वर्तमान विवाद में ये स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय राजनीति में अंबेडकर का नाम और उनका योगदान कितना महत्वपूर्ण है। बीजेपी को इस मामले में उभरने के लिए बेहद सतर्क और संवेदनशीलता के साथ कदम उठाने चाहिए और जरूरत भी होगी। विपक्ष ने इसे जिस तरह से मुद्दा बनाया है, उसे साफ है कि आने वाले चुनाव में ये मामला बखूबी प्रमुख रूप से उभर सकता है। यदि बीजेपी इसमें संभाल नहीं सकती तो ये चुन की चुनौती रणनीति और सामाजिक समर्थन पर भारी पड़ सकता है। आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी इस विवाद को किस तरह से हल करती है। क्या वाकई में पार्टी इसे महज विपक्ष का प्रोपेगेंडा बताकर किनारा कर लेगी या इस बवाल को आक्रोश को समझते हुए अपनी स्थिति स्पष्ट करेगी। जनता का विश्वास बवाल और बाबा साहेब आम्बेडकर की विरासत के प्रति सम्मान दिखाना और दोनों ही बीजेपी की हो गया है और राजनीतिक समीकरण और जनता की प्रतिक्रिया ने इस मामले को भी जटिल, संवेदनशील बना दिया है। मौजूदा परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के सामने ये सबसे बड़ी चुनौती है कि वह जनता के बीच फैली नाराजगी को कैसे कम करेगी और इस मुद्दे को कैसे संभाले। ये सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जन का समर्थन किसी भी राजनीतिक दल के लिए उनकी शक्ति और भविष्य का आधार होता है। जनता की नाराजगी के कई पहलू है और एक और कुछ लोग इसे सरकार की नीति और उनके कार्यान्वयन की विफलता मानते हैं, जबकि दूसरी ओर कुछ लोग इसे विपक्षी दलों द्वारा बढ़ाई गई समस्या के रूप में देखते हैं। ऐसे में बीजेपी को एक संतुलित रणनीति अपनानी है और होगी जिससे वे न केवल जनता को संतुष्ट कर सके बल्कि अपने समर्थकों का भरोसा भी बना रख सके। फिलहाल ये मामला देश की राजनीतिक में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। इस मुद्दे पर आगे की जानकारी के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहे। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जय भीम, जय भारत अवश्य लिखें।